अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वो ऐसे कलमात के बारे में है जिसका अलिफ न तो वक्फ में पढ़ा जाता है और न वसल में। बज़ाहिर अलिफ मद्दा होता है। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए या ज़बर के आगे अलिफ आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है। उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे क़ाला क़ाला। क़ाला में देखें क़ाफ़ के ऊपर ज़बर के आगे अलिफ, तो ये क्या बना? अलिफ मद्दा। इसको अब एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर अलिफ के ऊपर छोटा सा दायरा आ जाए, जैसे लाकिन्ना, अज़्ज़ुनूना, अर्रसूला, ठीक है। अब ये अलिफ कब पढ़ेंगे? अगर ये जिस अलिफ के ऊपर छोटा सा दायरा होगा, अगर ये अलिफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, जैसे कवारीरा में देखें लफ्ज़ के आखिर में है, अस्सबीला में देखें लफ्ज़ के आखिर में है, अज़्ज़ुनूना में देखें लफ्ज़ के आखिर में है, तो वक्फ़ की सूरत में इस अलिफ को पढ़ेंगे। अगर जिस अलिफ के ऊपर छोटा सा दायरा हो और वो अलिफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो उस अलिफ को वक्फ़ की सूरत में पढ़ेंगे, वसल में नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये अलिफ जिसके ऊपर दायरा है ये अगर लफ्ज़ के बीच में आ जाए, दरमियान में आ जाए, फिर ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। जैसे लइल्लाह में देखें लाम के ऊपर ज़बर के आगे अलिफ के ऊपर छोटा सा दायरा है। अब ये अलिफ लफ्ज़ के बीच में है, जैसे लइलल जहीम व मलइही, लफ्ज़ के बीच में है ना, तो लफ्ज़ के बीच में अगर ये अलिफ आएगा तो इस अलिफ को न वक्फ़ में पढ़ेंगे न वसल में, क्योंकि लफ्ज़ के बीच में वक्फ़ नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, देखिए आलमीन में हम नून पर वक्फ़ करेंगे ना, आइन पर अगर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लफ्ज़ के बीच में वक्फ़ तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता। अगर जिस अलिफ के ऊपर छोटा सा दायरा हो और वो लफ्ज़ के बीच में आ जाए, दरमियान में आ जाए, उस अलिफ को आप न तो वक्फ़ में पढ़ेंगे और न वसल में पढ़ेंगे। अना में देखें, ये तो बज़ाहिर अलिफ मद्दा है, नून के ऊपर ज़बर के आगे अलिफ है, अना। अब इस अलिफ को किस सूरत में पढ़ेंगे कि अना के साथ अगर कोई और हर्फ मिला होगा, जैसे अनासिया, मैंने एक मिसाल दी थी, अनासिया, अनामिला, अनाबू, अनाबा, ठीक है। अगर अना के साथ कोई और हर्फ मिला होगा तो इस अलिफ को पढ़ेंगे। अगर ये जुदा लिखा होगा तो इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, जैसे वला अना आबिद, ठीक है। अब वो कौन से कलमात हैं जिसका अलिफ न तो वक्फ़ में पढ़ेंगे और न वसल में? ऐसे 9 कलमात हैं। पहला कलमा क्या है? आओ याफ़ुआ, सूरत बकरा आयत नंबर 237 के अंदर आओ याफ़ुआ, इसको आओ याफ़ुआ नहीं पढ़ेंगे, आओ याफ़ुआ, आओ याफ़ुआ। दूसरा कलमा क्या है? तबुआ, तबुआ, सूरत माइदा रकू नंबर 5, तबुआ, इसको तबुआ नहीं पढ़ेंगे, इसको खींचेंगे नहीं। इस अलिफ को, जो ज़ायद अलिफ है, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा कलमा जो है लिततलुआ, लिततलुआ, सूरत राद रकू नंबर 4, को लिततलुआ, लिततलुआ ऐसे खींचेंगे नहीं। लन नदउआ, सूरत काफ के दूसरे रकू में है, इस अलिफ को भी आप नहीं पढ़ेंगे, लन नदउआ नहीं पढ़ेंगे, लन नदउआ। लियरबुआ, सूरत रूम रकू नंबर 4, चौथे रकू में है, लियरबुआ, लियरबुआ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लियबलुआ, सूरत मोहम्मद रकू नंबर 1, पहले रकू में है, इसको लियबलुआ नहीं पढ़ेंगे। 7वां कलमा है नबलुआ, सूरत मोहम्मद रकू नंबर 4, इसको नबलुआ नहीं पढ़ना, नबलुआ। और समूदा, सूरत हूद में भी है, फुरक़ान में भी है, अनकबूत और नज्म में, इसको समूदा नहीं करना, समूदा। और आखिरी कलमा जो है कवारीरा, कवारीरा जो है ये दूसरा है जो आयत के स्टार्ट में है, जो आयत के एंड पर है उसका अलिफ वक्फ़ में पढ़ेंगे, और जो आयत के स्टार्ट में कवारीरा है इसका अलिफ न तो वक्फ़ में पढ़ेंगे और ना वसल बस में आज का पढ़ेंगे। हमारा यही सबक काफ़ी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सबक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।